अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। तो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट? देखिए, जब भी किसी मेटल सरफेस पर जब हम कोई भी रेडिएशन डालते हैं, कुछ भी उसकी एनर्जी हो सकती है, और जब वो मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करने के बाद यदि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं तो हम इस इफ़ेक्ट को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है इस प्रोसेस के बाद उसे बोलेंगे हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो एक तो बात आपको ये ध्यान रखनी है इसमें कि जो फ्रीक्वेंसी होती है रेडिएशंस की, वो जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी रेडिएशन की भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे हमारी रेड लाइट है, रेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी वो सबसे कम होती है, और हम कह सकते हैं इसके कारण उसकी एनर्जी भी सबसे कम होती है। जो वायलेट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो उसकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एनर्जी, कम फ्रीक्वेंसी कम एनर्जी। अब हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता क्यों है। कभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता, कभी होता है। इसका क्या कारण है? देखिए, इसके लिए आपको मेटल की स्ट्रक्चर को जानना पड़ेगा। ये मेटल की स्ट्रक्चर है, इसमें कर्नेल्स प्रेजेंट हैं। कर्नेल्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं मेटल के अंदर, उन्हें बोलते हैं कर्नेल्स, और उनके द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रॉन्स। इनके बीच में इंट्रैक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, कर्नेल्स पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। तो इन अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए। अगर हम वो एनर्जी डालते हैं जो इनके बीच के जो बॉन्ड है उसको तोड़ने से ज़्यादा है, तब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए जो E2 है वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए मेटल सरफेस में से, और मैं E1 एनर्जी की रेडिएशन डालता हूँ। ठीक है, अगर जो मेरी रेडिएशन E1 है वो अगर कम है E2 से, तो मेरा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। और अगर जो मैं एनर्जी डाल रहा हूँ मेरे मेटल सरफेस पे उसकी एनर्जी ज़्यादा है, किससे? जो एनर्जी चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उससे ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी चाहिए लाइट की। अगर उससे कम एनर्जी वाली लाइट आप डालोगे तो मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं ये। व्हेन द रेडिएशंस ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस and electrons are ejected from the metal surface, this phenomena it is called photoelectric effect, and the electrons emitted these are called photoelectrons। अब जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसे हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? वर्क फंक्शन। अब देखिए, जैसे ये मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं इसमें, सीजियम का और पोटेशियम का। सीजियम को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, सीजियम मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। ये यूनिट है एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। और पोटेशियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना जूल एनर्जी चाहिए, या फिर कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए? 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मान लीजिए मैं इन दोनों मेटल सरफेस पे एक रेडिएशन डालता हूँ जिसकी एनर्जी खुद की कितनी है? 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताइए किस में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा? सीजियम में से में या पोटेशियम में से? ये करेगा सीजियम में से। क्यों? क्योंकि सीजियम के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, जो कि
रेडिएशंस की एनर्जी से कम है, या फिर कह सकते हो आप रेडिएशंस क्या कर सकती है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकती है, लेकिन पोटेशियम में से ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि रेडिएशन की एनर्जी पोटेशियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी से कम है। ठीक है, इसे हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। तो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये किसका वर्क फंक्शन है, सीजियम का। पोटेशियम का कितना वर्क फंक्शन है, 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें चाहिए, जो हमारी रेडिएशंस में होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। इलेक्ट्रॉन्स तभी इजेक्ट होंगे जब रेडिएशंस की जो फ्रीक्वेंसी होएगी वो निश्चित कुछ सर्टेन होएगी। ऐसा नहीं कि हर जो भी आप रेडिएशन डालोगे वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, इजेक्ट कर देगा, नहीं, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की लाइट आप लोगे, कम एनर्जी की आप लाइट लोगे, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसकी जो वेलोसिटी, जो उसकी गति है, वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। आप कितनी रेडिएशंस की क्या डाल रहे हो, आपके मेटल पे रेडिएशंस डाल रहे हो, कितनी एनर्जी की रेडिएशन डाल रहे हो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये मेटल सरफेस है, सीजियम का ही है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 2.14। मान लो मैं 2.20 वाली मैंने रेडिएशन डाली, तो इसमें से 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये तो कहाँ यूज़ हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को निकालने में। बाकी कितनी रहेगी, देखो एनर्जी बाकी रहेगी 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह जाएगी। ये कहाँ यूज़ होगी, इलेक्ट्रॉन को क्या देने में, एनर्जी देने में। ठीक है, तो अगर मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट लूँगा, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट का मतलब ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट, और ज़्यादा एनर्जी लाइट का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी का मतलब है पर यूनिट एरिया ऑफ मेटल सरफेस, उस पर कितनी रेडिएशंस पड़ रही है। ठीक है, अगर ज़्यादा रेडिएशंस पड़ेंगी पर यूनिट एरिया पे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजेक्ट होंगे, अगर कम रेडिएशंस पड़ रही हैं तो इलेक्ट्रॉन कम इजेक्ट होंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो रेडिएशन डल रही हैं उनकी एनर्जी या उनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों इफ़ेक्ट्स को, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो कि रेडिएशन में पार्टिकल करैक्टर है, इस बारे में बताता है।